ऑस्कर एकेट नीलमोस नाम का 20 साल का एक लड़का जो कि 40 फीट गहरी एक केव यानी कि सुरंग में फंस गया। बाद में उसकी जान बच पाई या नहीं ये तो हम आगे जानेंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि नीलमोस नाम का ये लड़का इस पतली सी केव में फंसा कैसे। दरअसल बात 22 मार्च 1959 की है, जब नीलमोस नाम का ये लड़का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहा होता है, जहां पर नील को केव रिसर्च के बारे में जानकारी दी जाती थी, क्योंकि वह स्पेशली इसी चीज़ की पढ़ाई कर रहा था और नील को भी इन सब चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट था। इसलिए वह भी एक दिन यानी कि 22 मार्च 1959 को अपने 7 साथियों के साथ एक टीम बनाकर निकल जाता है। ये सभी लोग डर्बीशेयर इंग्लैंड की पिक केवर्न नाम की एक जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां पर पूरे ब्रिटेन का सबसे बड़ा केव एंट्रेंस था। लेकिन इस केव सिस्टम में भी एक नए चेंबर स्टेलाग्माइट को डिस्कवर किया गया था और यह 8 लोगों का ग्रुप भी इसी नए चेंबर को एक्सप्लोर करने आया था। देखने में ये चेंबर कुछ इस तरीके का था, जिसके एंट्रेंस में थोड़ा पानी था और ये थोड़ा मडी कंडीशन वाला था। जब ये लोग इस चेंबर में आगे बढ़ रहे होते हैं तब इनको एक पतली सी शाफ्ट यानी कि एक सुरंग दिखाई देती है, जिसको देखने के बाद ये डिस्कस करते हैं कि शायद इस पतली सी शाफ्ट के आगे भी कोई पास होगा और इसीलिए ये सभी डिस्कस करके इसके अंदर जाने का प्लान बनाते हैं। लेकिन ग्रुप में मौजूद सभी लोग काफी मोटे थे और इनमें से केवल नील ही ऐसा शख्स था जो कि इस शाफ्ट के अंदर घुस सकता था और इसी वजह से इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए नीलमोस को चुना जाता है। अब नीलमोस पूरी तरह प्रिपेयर्ड होकर इस शाफ्ट के अंदर जाने के लिए तैयार था और आखिरकार प्लान के मुताबिक नीलमोस इस शाफ्ट के अंदर घुसता है। ग्रुप में मौजूद सभी लोग आइडिया लगाते हैं कि यह पतली सी शाफ्ट लगभग 40 फीट गहरी हो सकती है, पर उन्होंने इसके अंदर 72 फीट की एक सीढ़ी डाल दी ताकि अगर इनका आइडिया गलत भी हो तो नील को वापस आने में कोई भी परेशानी ना हो। अब नील अपनी पूरी तैयारी के साथ इस शाफ्ट के अंदर घुस चुका था, लेकिन 12 फीट नीचे उतरने के बाद एक टर्न आता है और यह टर्न इंक्लाइन पोजीशन वाला होने के साथ साथ पूरे 10 फीट का था। अब नीलमोस इस इंक्लाइन वाली शाफ्ट से केवल अंदाजे से आगे की ओर बढ़ता है। अब इसको पार करने के बाद फिर से ये शाफ्ट आगे 18 फीट की होती है, जो कि पूरी तरह वर्टिकल पोजीशन की थी। इसीलिए नील उसमें बिना किसी परेशानी आगे बढ़ सकता था। पर जब नील इस शाफ्ट में कुछ दूरी पर पहुंचता है तो शाफ्ट बीच में से कुछ पत्थरों से ब्लॉक्ड होती है और उन्हीं को हटाने के लिए नील उन पत्थरों पर अपने पैरों से वार करता है। लेकिन कुछ पत्थर हटने के बाद वहां पर लगाई हुई सीढ़ी भी ब्लॉक हो जाती है, जिससे नील अब अपने मिशन में अनसक्सेसफुल होता हुआ दिखाई देता है और वह कुछ देर तक स्ट्रगल करने के बाद हार मान जाता है और वापस बाहर आने के लिए अपने साथियों को बुलाता है। पर अब नील के लिए बाहर निकलना इतना आसान काम नहीं था। हालांकि उसके सिग्नल देने के बाद ही उसके टीम के सभी मेंबर सीढ़ी को वापस खींचने लगते हैं, क्योंकि शाफ्ट काफी संकरी होने की वजह से नील चढ़कर ऊपर नहीं आ सकता था। पर जब उसके साथियों ने सीढ़ी खींचना स्टार्ट किया तो नील कुछ फीट की ऊंचाई पर आ भी गया, लेकिन अचानक ही उसकी बदकिस्मती के चलते सीढ़ी वापस ब्लॉक हो गई। हालांकि इसके बाद भी उन्होंने नील को बाहर निकालने के लिए कई सारी रोप्स भी भेजी, पर वे सभी रोप्स नील तक पहुंच ही नहीं पाई और कुछ एक रोप्स तो बीच में ही अटक गई। अब सिचुएशन इन सभी के कंट्रोल में नहीं थी, इसलिए इन्होंने मदद के लिए अपने सीनियर्स और सभी सोर्सेज को कांटेक्ट किया और नील के केव में फंसे होने की खबर मिलते ही इंग्लैंड के सभी लेवल के लोग वहां पर आने लगे, क्योंकि इस रेस्क्यू ऑपरेशन को हर मुमकिन कोशिश करके कंप्लीट करना था। इसी वजह से इस मिशन में RAF और नेशनल कोल बोर्ड या फिर रॉयल नेवी हो, इन सभी के अलावा भी प्राइवेट केबर ग्रुप भी मौके पर पहुंच गए। अब इस रेस्क्यू ऑपरेशन में बिल्कुल भी देरी नहीं की गई और जल्द ही यह रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया। हालांकि नील तक पहुंचना इतना आसान काम नहीं था और नील तक पहुंचने में 3 हाईली ट्रेंड रेस्क्यूअर्स को चुना गया, लेकिन नील तक पहुंचने में उन तीनों की ही हालत खराब हो गई और उल्टा उन्हें ही रेस्क्यू करना पड़ गया। हालांकि शाफ्ट में घुसने वाले छोटे रेस्क्यूअर्स रॉन पीटरसन नील तक पहुंचने में कामयाब हो गए और उन्होंने नील के चारों ओर रस्सी भी बांध दी, पर अब तक नील बेहोश हो चुका था और यह रेस्क्यू ऑपरेशन और भी डिफिकल्ट होता जा रहा था। रात के तकरीबन 12 बजे नील को होश में लाने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर मंगवाए जाते हैं और नील तक ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है ताकि वह होश में आ सके, पर नील होश में नहीं आता है।
सिचुएशन को सीरियसली लेते हुए अगले दिन एक हाईली ट्रेंड और छोटी केबर जॉन बेली को लाया जाता है, जो महज 18 साल की थी। और जॉन बेली ने तो यह तक सजेस्ट किया कि अगर जरूरत पड़े तो नील की कॉलर बोन भी तोड़ दी जाए ताकि नील को सॉफ्टली खींचकर बाहर निकाला जा सके। पर अब सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी थी कि कोई भी रेस्क्यूअर नील तक पहुंचने में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था। एक के बाद एक कई सारे लोगों ने कोशिश की, पर मिशन अनसक्सेसफुल ही रहा क्योंकि वह शाफ्ट बहुत ही पतली थी और नील तक पहुंचा तो जा सकता था, लेकिन इतना फ्री होकर नहीं कि उसे खींचकर बाहर निकाला जा सके। हालांकि इस बीच नील तक कंटिन्यू ऑक्सीजन पंप की जा रही थी और उसे बचाने का हर मुमकिन प्रयास किया जा रहा था। पर तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है और सभी लोगों को न चाहते हुए भी रेस्क्यू सेंटर से दूर जाना पड़ता है। जब सभी लोग वापस नील को रेस्क्यू करने पहुंचते हैं तो RAF के एक डॉक्टर द्वारा नील के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की जाती है, तो उसमें पाया जाता है कि नील अब इस दुनिया को छोड़ चुका है। हालांकि सभी लोगों को नील के डेथ का एग्जैक्ट टाइम तो नहीं पता था, पर उन्होंने लगभग दिन के 3 बजे का समय नील का डेथ टाइम बताया और नील की मौत का कारण बनी ऑक्सीजन की कमी और वहां पर मौजूद कार्बन मोनोऑक्साइड। हालांकि जब नील की डेथ हो चुकी थी तो उसकी डेड बॉडी को बाहर निकालने के लिए आगे का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने का प्लान बनाया गया, पर इससे पहले कोई भी रेस्क्यूअर अपनी जान जोखिम में डालकर नील की डेड बॉडी बाहर निकालने जाता उससे पहले ही नील के फादर इस रेस्क्यू ऑपरेशन को वहीं पर क्लोज करने का बोल देते हैं, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि नील की डेड बॉडी को निकालने के लिए ही कोई दूसरा आदमी अपनी जान खतरे में डाले। अब इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरी तरह क्लोज कर दिया गया था और जिस चेंबर के अंदर नील फंसा था उस चेंबर को नील मोस चेंबर का नाम दिया गया। तो दोस्तों आई होप आप सभी को वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं एक ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।